आज का हमारा लेक्चर होगा रेजिस्टर्स और कैपेसिटर्स के बारे में। इसमें हम देखेंगे कि हमारे पास रेजिस्टर्स क्या हैं, कैपेसिटर्स क्या हैं, क्यों हम इनको सर्किट्स में यूज़ करते हैं और इनकी जो कॉम्बिनेशंस हैं हमारे पास सर्किट्स में, जैसे कि हम इनको पैरेलल भी यूज़ कर सकते हैं और सीरीज़ में भी सर्किट्स में यूज़ कर सकते हैं, दोनों को, रेजिस्टर्स और कैपेसिटर्स को। तो कैसे हम इनकी ये कॉम्बिनेशंस देखेंगे सीरीज़ और पैरेलल में। तो देखते हैं अपना रेजिस्टर्स को। रेजिस्टर्स जैसे कि हमारे पास ये होते हैं पैसिव कंपोनेंट्स होते हैं। पैसिव कंपोनेंट्स ऐसे कंपोनेंट्स होते हैं जो कि सर्किट्स में कोई एनर्जी तो नहीं दे रहे होते, लेकिन जो प्रोवाइडेड एनर्जी होती है उसको ये या तो स्टोर कर सकते हैं पैसिव एलिमेंट, या वो उसको यूटिलाइज करते हैं। और एक्टिव एलिमेंट जो हैं वो किसी सर्किट को एनर्जी दे रहे होते हैं, सोर्स ऑफ एनर्जी होते हैं एक्टिव। तो रेजिस्टर बेसिकली हमारे पास जो है ये पैसिव एलिमेंट है, क्योंकि ये एनर्जी को यूटिलाइज कर रहा होता है। इसके हमारे पास दो टर्मिनल्स आ जाते हैं और इन टर्मिनल्स को आप किसी भी उसमें लगा सकते हो। पॉजिटिव नेगेटिव इसमें नहीं होता, इसको आप कैसे लगा सकते हो अपने सर्किट्स में। तो रेजिस्टर इज अ पैसिव टू टर्मिनल इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट दैट इम्प्लीमेंट्स इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस एज अ सर्किट एलिमेंट। ठीक है, तो ये आपके रेजिस्टेंस को जो है एक सर्किट में आप इसको डालते हो। तो इसका जो यूनिट है हमारे पास, इसको हम आर से डिनोट करते हैं। और सिस्टम इंटरनेशनल जो यूनिट है वो हमारे पास इसका वोल्ट पर एम्पेयर है। और 1 वोल्ट पर एम्पेयर जो है वो हमारे पास इक्वल होता है 1 ओहम के। तो 1 वोल्ट पर ओहम हमारे पास इक्वल हो जाता है 1 ओहम के। तो ये हमारे पास रजिस्टर आ गए। अब इन रजिस्टर्स को जब हम सीरीज में लगाते हैं, यानी कि एक के बाद एक रजिस्टर लगाते हैं, जैसे कि यहाँ पे आप देखते हो आपके पास जो नज़र आ रहा है R1 और R2, तो ये अब सीरीज में लगे हुए हैं। बैटरी टर्मिनल्स आप देखो, तो ये अगर यहाँ पे हम कोई डिस्कनेक्शन कर दें तो हमारे पास करंट फ्लो दोनों में ही बंद हो जाएगा, क्योंकि ये एक सीरीज में लगे हुए हैं। तो फॉर अ सीरीज कम्बिनेशन ऑफ रजिस्टर द करंट इन द टू रजिस्टर आर सेम। तो सीरीज़ के लिए हमने क्या कहा कि हमारे पास दोनों में जो करंट होगा वो हमारे पास सेम आएगा, यानी दोनों जितने भी हमारे पास रेजिस्टर्स लगे होंगे सीरीज़ में तो उसमें हमारे पास करंट सेम होगा। ठीक है, बिकॉज एनी चार्ज दैट पासिस थ्रू R1 मस्ट आल्सो पास थ्रू R2, यानी कि जिन चार्जेस ने R1 में से गुजरना है उन्हीं चार्जेस ने R2 में से भी गुजरना होता है। सेम चार्जेस ने R1 को भी उसको भी क्रॉस करना है, उन्हीं चार्जेस ने जाके R3 को भी क्रॉस करना है। तो इसीलिए इसको हम सीरीज़ कहते हैं, सीरीज़ में कहते हैं, और इनमें करंट जो है हमारे पास सेम रहेगा। और the potential difference applied across the series combination of resistor will divide between the resistors। तो क्या हो जाएगा, यहाँ से हमने जो इसको पोटेंशियल दी है, वोल्टेज दी है, जितनी भी बैटरी की वोल्टेज है ये इन दोनों में डिवाइड हो जाएगी। डिपेंड करेगी कि कौन सा रेजिस्टर कितना इसको यूटिलाइज कर रहा है, तो उस हिसाब से ये इन दोनों में डिवाइड हो जाएगी। तो सीरीज़ में हमारे पास करंट सेम रहता है, जबकि वोल्टेज जो है वो हमारे पास डिवाइड हो जाती है। तो ये दो बातें याद रखनी चाहिए हमें कि सीरीज़ कॉम्बिनेशन जो है रेजिस्टर्स की, उसमें करंट सेम रहता है जबकि वोल्टेज हमारे पास डिवाइड होती है। अब यहाँ पे हम देखें अगर अपने सर्किट को, तो देखो तो वोल्टेज ड्रॉप फ्रॉम ए टू बी इक्वल IR1। अब ये सर्किट है हमारे पास, ठीक है, यहाँ पे R1 है, R2 है, करंट तो सेम रहेगा लेकिन वोल्टेज यहाँ पे ड्रॉप होगी। ए से बी पे आप जाओगे तो वोल्टेज हमारे पास किस चीज़ की इक्वल आती है, IR के। तो यहाँ पे ये रेजिस्टर जो वोल्टेज ड्रॉप करेगा उसको IR1 कहेंगे। एंड द वोल्टेज ड्रॉप फ्रॉम बी टू सी, और यहाँ से बी से सी तक जो वोल्टेज ड्रॉप होगी, जो ये रेजिस्टर हमारे पास वोल्टेज यहाँ पे ड्रॉप कराएगा, वो ये हमारे पास IR2 हो जाएगा, यानी कि इस रेजिस्टेंस से जो हमारे पास होगी। तो अब टोटल जो वोल्टेज है जो कि हमारे पास ए टू सी, यानी यहाँ से लेके यहाँ तक आ रही है, वो हमारे पास डेल वी है।
जो हमने इसको यहाँ पे टर्मिनल पे प्रोवाइड की है। तो ये डिवाइड हो गई इसमें, और R1 और R2 दोनों रेजिस्टर्स में, तो दोनों के सम के इक्वल हो जाएगी, जो R1 पे ड्रॉप हो रही है और जो R2 पे ड्रॉप हो रही है। तो इन दोनों के सम के इक्वल हमारी ये वोल्टेज आ जाएगी। करंट हमारा इसमें सेम है, कॉमन बाहर निकल आएगा और ये दोनों रेजिस्टर्स जो हैं ये ऐड अप हो जाएंगे। तो हमारे पास दोनों रेजिस्टर्स का जो सम है उस पर जितनी वोल्टेज ड्रॉप हो रही है वो हमारे अप्लाइड वोल्टेज के इक्वल होगी। तो अब हम इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस यहाँ पे फाइंड करेंगे। तो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस जो है वो हमारे पास इन दोनों को जब सीरीज में होंगे तो सिंपल सम करेंगे तो हमारे पास इसकी इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस आ जाएगी। तो सीरीज में लगे हुए जो रेजिस्टर्स हैं उनको हम रिप्लेस कर सकते हैं इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस के साथ। तो ये इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस जो हमारे पास आएगी वो सिंपली क्या होगा, इन दोनों रेजिस्टेंस की सबमिशन होगी। हमारे पास दोनों को सिंपली सम करेंगे तो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस हमारे पास आ जाएगी। और द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस ऑफ 3 और मोर रेजिस्टर कनेक्टेड इन सीरीज इज, हमारे पास रेजिस्टर अगर 2 से ज़्यादा हो, 3 हो या जितने भी हों, तो हम क्या करेंगे, रिस्पेक्टिवली सबको उसी तरीके से ऐड अप करते जाएंगे। 1 हो, 2 हो, 3 हो या आगे सो ऑन जितने भी हमारे पास रेजिस्टर्स होंगे। और एक इसमें जो बात है हमारे पास वो ये है कि हमारे पास इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस जो है वो हमेशा जो है ग्रेटर होगी किसी भी रेजिस्टर से, जब क्योंकि समेशन से आती है हमारे पास, तो किसी भी रेजिस्टर से जब आप इसको कंपेयर करोगे तो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस आपके पास हमेशा बड़ी होगी। द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस ऑफ अ सीरीज कनेक्शन ऑफ रेजिस्टर्स इज ऑलवेज ग्रेटर देन एनी इंडिविजुअल रेजिस्टेंस। अच्छा, फिर देखते हैं पैरेलल में ये रेजिस्टर्स हमारे पास कैसे काम करते हैं। तो यहाँ पे आप देखो, ये आपके पास बना हुआ है एक डायग्राम जिसमें कि 2 रेजिस्टर्स हैं, और 2 रेजिस्टर्स को आप जब देखते हो तो ये डायरेक्टली आपको बैटरी के टर्मिनल्स के साथ कनेक्टेड नज़र आ रहे हैं। यहाँ पे भी देखो, नाउ कंसीडर 2 रेजिस्टर्स कनेक्टेड इन पैरेलल। तो जब ये पैरेलल में होंगे तो यहाँ पे आप देखते हो दोनों जो हैं डायरेक्टली आपके बैटरी के टर्मिनल के साथ आपको शो नज़र आ रहे हैं। व्हेन द करंट आई रीच पॉइंट ए, तो जब ये करंट पॉइंट ए पे जाएगा यहाँ पे, ठीक है, जब करंट यहाँ पे आएगा तो करंट को 2 रास्ते मिलेंगे, एक तो R1 की तरफ जाएगा और एक R2 की तरफ जाएगा। तो ये जो पॉइंट आ गया जहाँ पे इस करंट ने स्प्लिट होना है, R1 और R2 की तरफ जाना है, तो इस पॉइंट को हम जंक्शन कहते हैं। तो ये हम कहेंगे कि यहाँ पे करंट ने आके एक जंक्शन को मीट किया और वहाँ पे इसने स्प्लिट हुआ। ठीक है, now consider 2 resistors connected in parallel. When the current I reach point A called a junction, it splits into 2 parts with I1 going through R1 and I2 going through R2. तो 2 करंट्स में डिवाइड हुआ, एक R1 की तरफ किया, एक R2 की तरफ किया। ठीक है, बिकॉज चार्ज मस्ट बी कंजर्व, चार्ज ने कंजर्व रहना है। चार्ज ने तो अगर स्प्लिट होना है इसका ये मतलब तो नहीं कि उसने ज़्यादा हो जाना है, उसने तो कंजर्व रहना है। तो यही बात है, उसने अपनी इस कंजर्व जो उसकी प्रॉपर्टी है इसको उसने फॉलो करना है। तो चार्ज जो भी होगा वो उतना ही रहेगा लेकिन डिवाइड हो जाएगा। ठीक है, तो इसका मतलब क्या है, द करंट आई दैट इंटर पॉइंट ए मस्ट इक्वल द टोटल करंट लीविंग दैट पॉइंट। जितना इस जंक्शन पे करंट इंटर हुआ है उतना ही जो है लीव भी हुआ है। ये 2 में गया है लेकिन ये कम गया है। इन 2 को हम जब ऐड करेंगे तो तब जाके ये आई के इक्वल होगा। तो हमारे पास जो करंट आई है वो इक्वल होगा I1 प्लस I2 के। ठीक है, यहाँ पे करंट ने स्प्लिट हो जाना है। अब अगर हम यहाँ पे इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस को फाइंड करें, व्हेन रेजिस्टर्स आर कनेक्टेड इन पैरेलल द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस देम आर द सेम। ठीक है, क्योंकि ये पैरेलल में है तो जितना पोटेंशियल पॉइंट बी पे है, देखो ये दोनों रेजिस्टर्स के लिए सेम है, पॉइंट बी कॉमन है, तो उतना ही देखो यहाँ पे बैटरी उतना ही पोटेंशियल सेम पोटेंशियल पे है। पॉइंट ए को देखो, वो बैटरी के प्लस सेम पोटेंशियल पे है, और ये आर को उतना ही, R1 को उतना ही पोटेंशियल दे रहा है जितना R2 को दे रही है बैटरी। तो हम ये बात कहते हैं कि यहाँ पे दोनों, जैसे सीरीज में हमारे पास करंट सेम रहती है तो यहाँ पे हमारे पास पोटेंशियल सेम रह रहा है। तो हम ये कह सकते हैं कि the potential difference across them are same,
द एक्सप्रेशन, ये जो हमारे पास पोटेंशियल डिफरेंस है ये इक्वल हो जाएगा आई आर के। इसमें अगर आप देखें, हमने प्रीवियस में देखा कि आई जो है 2 पॉइंट्स में डिवाइड हुआ I1 और I2 के, तो यहाँ पे I1 की वैल्यू हमारे पास क्या आ जाएगी, डेल V डिवाइडेड बाय R1 जो कि R की तरफ आई जा रहा है, और प्लस डेल V डिवाइडेड बाय R2, ये वो वाला करंट है जो R2 की तरफ जा रहा है। पोटेंशियल कॉमन है, इसको हमने बाहर निकाला तो हमारे पास 1 डिवाइड बाय R1 प्लस 1 डिवाइड बाय R2 इक्वल टू दिस आ जाएगा, ठीक है। और हमारे पास इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस जो है वो आ जाएगी 1 डिवाइड बाय R इक्विवेलेंट इक्वल टू 1 डिवाइड बाय R1 प्लस 1 डिवाइडेड बाय R2। तो इस तरीके से हमारे पास ये इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस इसकी आ जाएगी। जब इक्विवेलेंट देखेंगे तो इसको हम इस तरीके से सॉल्व कर लेंगे। और अगर हमारे पास रेजिस्टर जो हैं वो 2, 3, 4 या इससे भी ज़्यादा हैं तो इसी तरीके से ये ऐड होते रहेंगे। और एक और बात जो कि इसमें इम्पॉर्टेंट है वो ये कि द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस ऑफ 2 और मोर रेजिस्टर्स कनेक्टेड इन पैरेलल इज ऑलवेज लेस देन द लीस्ट रेजिस्टर इन द ग्रुप। जितने भी होंगे तो ये इक्विवेलेंट जो है ये कम, जो भी जितना भी कम है उससे भी ये रेजिस्टेंस हमारे पास कम आएगी। तो ये पैरेलल में जो रेजिस्टर्स थे उसको हमने देखा। अब इससे रिलेटेड एक हमारे पास न्यूमेरिकल है जिसमें हमने फाइंड आउट करना है इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस को। तो यहाँ पे आप लोग देखो, आपको क्वेश्चन में गिवन है 4 रेजिस्टर्स आर कनेक्टेड एज शोन इन फिगर, फाइंड द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस बिटवीन ए एंड सी। 4 रेजिस्टेंस है, एक हमारे पास 8 ओहम का, यहाँ पे 4 ओहम का, फिर ये 6 का और फिर ये 3 का। तो हमने क्या फाइंड आउट करना है, ए और सी के दरमियान इनकी इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस फाइंड करनी है। तो यहाँ पे आप देखो, द कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टर्स कैन बी रिड्यूस्ड इन स्टेप्स। हम कुछ स्टेप्स अप्लाई करेंगे और इस कॉम्बिनेशन को रिड्यूस कर देंगे। अब यहाँ पे देखो, द 8 ओहम एंड 4 ओहम रेजिस्टर्स आर इन सीरीज, thus the equivalent resistance between A and B is 12 ओहम। यहाँ पे आप देखो ये जो दो हैं ये सीरीज में हैं, तो सीरीज में होंगे तो सिंपली एड अप हो जाएंगे, एड अप हो गए तो ये दो जो है ये हमारे पास 12 ओहम के बन जाएंगे। तो यहाँ पे ये दोनों हमारे पास 12, तो ये 8 ओहम और 4 ओहम का रजिस्टर एड अप होके हमारे पास 12 ओहम का रजिस्टर बना देगा। ये स्टेप हमारे पास यहाँ पे कंप्लीट हो जाता है। और द 6 ओहम एंड 3 ओहम रजिस्टर आर इन पैरेलल। अब ये नेक्स्ट अगर हम देखें, ये 6 ओहम का और ये 3 ओहम का, तो ये हमारे पास पैरेलल हैं। तो पैरेलल को जब हम ऐड करेंगे 1 डिवाइडेड बाई 6 प्लस 1 डिवाइडेड बाई 3, इस तरह हमारे पास हो जाएगा, ठीक है। इसको जब हम सॉल्व करेंगे और ये हमारे पास 1 डिवाइडेड बाई आर होगा, इस तरीके से जब ये सॉल्व होगा तो ये हमारे पास इक्विवेलेंट 2 ओम का रेजिस्टर बना देगा। तो यहाँ से इनको जब हम पैरेलल सॉल्व करेंगे तो ये हमारे पास 2 ओम का आ जाएगा। अब देखें, जो बात हमने डिस्कस की थी कि इक्विवेलेंट रेजिस्टर जब सीरीज में होगा तो वो हमारे पास किसी भी रेजिस्टर से ग्रेटर होगा। तो ये देखो, ग्रेटर हमारे पास 8 है तो इक्विवेलेंट हमारे पास इसका 12 आया, 8 से भी ग्रेटर आया। और पैरेलल में हमने यह बात की थी कि इक्विवेलेंट हमारे पास जो हमारे पास लीस्ट होगा उससे भी कम आएगा। तो यहाँ पे इक्विवेलेंट हमारे पास 2 आया और पैरेलल में देखो कम से कम हमारे पास 3 था, तो ये 3 से भी कम 2 आया। तो ये अब हमारे पास एक स्टेप में हो गए। अब ये देखो, ए से सी के दरमियान अगर हम देखते हैं तो 12 और 2 जो है अगेन ये हमारे पास सीरीज में आ रहे हैं। तो सीरीज में सिंपली एड अप होके हमारे पास 14 ओहम का रेजिस्टर बना देंगे। तो ये हमारा जो है यहाँ पे 14 ओहम आ जाएगा। तो ये एक पार्ट हमारा इस न्यूमेरिकल का सॉल्व हो गया। नेक्स्ट में अब ये है कि व्हाट इज द करंट इन ईच रेजिस्टर इफ पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ 42 वोल्ट इज मेंटेन बिटवीन ए एंड सी। अब ये है कि हमने यहाँ पे वोल्टेज इसको 42 की दे दी। तो अब ये है कि हर एक रेजिस्टर में करंट कितना पास हो रहा है हमारे पास, ये हमने फाइंड आउट करना है। अच्छा, अब देखो यहाँ पे द करंट इन 8 ओहम एंड 4 ओहम। यहाँ पे अब देखो इस वाले पोर्शन में, तो जाहिर सी बात है यहाँ पे जो करंट पास हो रहा होगा
वो सेम होगा क्योंकि दोनों जो हैं वो सीरीज़ में हैं। So the current in the 8 ohm and 4 ohm resistor are the same because they are in series. In addition, this is the same as the current that would exist in 14 ohm equivalent resistor. तो ये बात वही है कि इसमें से वो करंट पास होगा जो कि 14 ओम वाले में से जाएगा करंट, क्योंकि ये इसके इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस जो है अगर इसको भी साथ शामिल कर दें तो सीरीज में करंट हमारे पास सेम है, तो इस सब में से जो करंट पास होगा वही इन दोनों में से पास होगा। तो उस करंट को अगर हम फाइंड आउट करें, द करंट वुड एग्जिस्ट इन 14 ओम इक्विवेलेंट रेजिस्टर, तो अब 42 हमारे पास जो है वो पोटेंशियल है। तो देयरफॉर हम अपनी इक्वेशन यूज़ कर लेते हैं R इक्वल टू डेल V बाई आई। तो ये इक्वेशन जब हम यूज़ करेंगे तो हमें हमारे पास यहाँ पे जो करंट आएगा, हमारे पास वोल्टेज जो है 42 है, डिवाइड करेंगे R इक्विवेलेंट 14 पे, तो करंट हमारे पास जो है 3 एम्पियर आ जाएगा। तो यहाँ पे जो करंट पास हो रहा है वो हमारे पास कितना है, 3 एम्पियर का। 8 में से भी 3 पास हो रहा है, 4 में से भी 3 पास हो रहा है। तो ये दोनों तो हमने फाइंड आउट कर लिए। अब इसके बाद क्या है, हमसे ये पूछ रहा है कि आप फाइंड आउट करो 6 और 3 पे भी कि कितना हमारे पास करंट पास हो रहा है। तो यहाँ पे देखो, दिस इज द करंट इन द 8 एंड 4 ओम रेजिस्टर, जो 3 हमने फाइंड किया। व्हेन दिस 3 एम करंट इंटर अ जंक्शन बी, जब ये 3 यहाँ पे इस जंक्शन पे जाएगा तो ये जो है तो स्प्लिट हो जाएगा, स्प्लिट होगा, कुछ ये 6 ओम रेजिस्टर में से गुजरेगा, कुछ ये 3 ओम में से गुजरेगा, ठीक है। अब यहाँ पे अगर हम देखें जो ये यहाँ पे गुजर रहा है, अब दोनों पे पोटेंशियल तो हमारे पास सेम है, जो पोटेंशियल हमारे पास जाएगी इस पे वही पोटेंशियल हमारे पास होगी इस पे, ठीक है। तो जब पोटेंशियल हमारे पास सेम है तो पोटेंशियल हमारे पास किस चीज़ के इक्वल है, आई आर। तो आई आर 1 इक्वल होगा हमारे पास आई आर 2 के इक्वल होगा, ठीक है। ये चीज़ हमारे पास यहाँ पे आ गई। तो जब हमने यहाँ पे इसमें अपनी ये देखो, इसमें अपनी वैल्यूज़ को पुट किया तो हमारे पास I2 जो है वो आ गया 2I1 के इक्वल, 2I1 के इक्वल, ठीक है। अब ये जब हमने अपनी इक्वेशन में देखा तो I1 और I2 जो है वो दोनों मिल के हमारे पास 3 एम्पियर बनाते हैं। तो I1 जो है वो यहाँ से हमारे पास फिर आ जाएगा 1 एम्पियर, और I2 जो है वो हमारे पास आ जाएगा 2 एम्पियर। तो ये जो है हमने करंट इस पे भी फाइंड आउट कर ली और इस पे भी फाइंड आउट कर ली, तो हमारे पास ये सारे करंट्स आ गए। अब अगर आप फाइनल चेक करना चाहते हो कि हमारे पास ये आंसर ठीक है या नहीं, तो आप देखो हमारे पास जो 6 ओम रेजिस्टर में से करंट पास हो रहा है वो हमारे पास इक्वल होगा जो करंट हमारे पास यहाँ से पास हो रहा है। और यहाँ पे हमारे पास आप देखो, यहाँ से जो हमने अपना वोल्टेज फाइंड की तो वो हमारे पास 6 वोल्ट आ रही है, ठीक है। और यहाँ पे जो हमारे पास 12 ओम पे जो करंट पास हो रहा है, यहाँ से हमारे पास वोल्टेज 36 आ रही है। तो दोनों वोल्टेजेस को आप 6 और 36 को ऐड अप करो तो 42 वोल्ट आ जाएगी। तो ये भी जो अप्लाइड वोल्टेज है उसके बराबर हमारे पास आ रहा है। तो इस तरीके से हमने अपने ये न्यूमेरिकल सॉल्व किया। अच्छा, एक और है अब हमारे पास रेजिस्टर्स जो हैं, हमारे पास 3 रेजिस्टर्स जो हैं ये पैरेलल में लगे हुए हैं। इसमें आप देखो ये हमसे पूछ रहा है 3 रेजिस्टर्स आर कनेक्टेड इन पैरेलल एज शोन इन फिगर, अ पोटेंशियल डिफरेंस 18 वोल्ट, ठीक है, इज मेंटेन बिटवीन पॉइंट्स ए एंड बी। अब 3 रेजिस्टर्स हैं, पोटेंशियल डिफरेंस गिवन है 18 वोल्ट है इन दोनों पॉइंट्स में। आपसे पूछ रहा है कि फाइंड द करंट इन ईच रेजिस्टर, तो हर रेजिस्टर में करंट फाइंड करो। तो ठीक है, हर रजिस्टर का हमें पता है कि उसकी वैल्यू क्या है, उसके साथ लिखी हुई है। तो I इज इक्वल टू डेल वी डिवाइड बाई R1, क्योंकि डेल वी हमारे पास 3 पैरेलल में है तो सेम रहेगा। तो यहाँ से I1 जो है 6 आ जाएगा, I2 हमारे पास 3 एम्पेयर आ जाएगा और I3 हमारे पास 2 एम्पेयर का आ जाएगा। ये पार्ट ए हमने इस तरीके से सॉल्व कर लेना है। अच्छा, पार्ट बी में ये पूछ रहा है कि कैलकुलेट द पावर डिलीवर्ड टू ईच रेजिस्टर एंड द टोटल पावर डिलीवर्ड टू द कम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टर्स, ठीक है।
कि आपने हर रेजिस्टेंस पे जितनी भी पावर डिलीवर हो रही है वो कैलकुलेट करनी है। तो उसके लिए हम अपने पावर का जो है फॉर्मूला यूज़ कर लेंगे V² डिवाइड बाई R। तो जब V² V तो तीनों के लिए सेम है, अब रेजिस्टर जो है उस पर हमने इसको डिवाइड कर देना है। तो फर्स्ट के लिए हमारे पास आ जाएगा 110, सेकंड के लिए हमारे पास 54 वाट और थर्ड के लिए हमारे पास ये 36 वाट आ जाएगा। ठीक है। अब जो हमारे पास है, आप देखो जो सबसे छोटा रेजिस्टर है, ठीक है, जो कि हमारे पास यहाँ पे 3 का है। दिस शोज दैट द स्मॉलेस्ट रेजिस्टर रिसीव द मोस्ट पावर, समिंग द 3 क्वांटिटीज गिव्स द टोटल पावर 200। ठीक है। तो अब जो है यहाँ पे अगर आप इन सब को ऐड अप कर लो तो आपके पास 110, 54 और 36 इन सबको ऐड करो तो 200 आ जाए। अच्छा, थर्ड में है कैलकुलेट द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस ऑफ द सर्किट। तो इस सर्किट की इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस हमने फाइंड करनी है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, पैरेलल में है तो ये फार्मूला लग जाएगा। तीनों को हम यहाँ पे 6/18 प्लस 3/18 प्लस 2/18, ये 18 हमारे पास जो है इसका एलसीएम आ जाएगा और इसको 11/18 हो जाएगा। जब इसको हम सॉल्व करेंगे तो ये 1.6 ओम आ जाएगा। तो इस तरीके से ये हमने तीनों पार्ट इसके सॉल्व कर लिए। अच्छा, नेक्स्ट है हमारा कैपेसिटर्स के बारे में। तो कैपेसिटर्स आप देखो, जैसे हमारे पास 2-4 प्लेट्स को हम रखते हैं और दरमियान में हम कोई डाइलेक्ट्रिक यूज़ करें तो इसको हम कैपेसिटर कहते हैं। यहाँ पे भी आप देखो, कंसिडर 2 कंडक्टर्स कैरिंग चार्ज ऑफ इक्वल मैग्नीट्यूड बट ऑफ ऑपोजिट साइड, सच अ कॉम्बिनेशन ऑफ 2 कंडक्टर इज कॉल्ड कैपेसिटर। ठीक है, 2 कंडक्टर्स आपने रख लिए ऑपोजिट चार्ज के और उनको थोड़ा सा आपने एक फासले पे रखा, ऑपोजिट चार्ज है, तो ऐसी कॉम्बिनेशन को हम कैपेसिटर कहते हैं। द कंडक्टर आर कॉल्ड प्लेट्स। तो ये नॉर्मली हमारे पास प्लेट्स कहलाती हैं ये कंडक्टर्स जो हैं। अब कैपेसिटेंस क्या है? कैपेसिटेंस हमारे पास होती है, द कैपेसिटेंस C ऑफ अ कैपेसिटर इज द रेशियो ऑफ द मैग्नीट्यूड ऑफ द चार्ज एंड आइदर कंडक्टर टू द मैग्नीट्यूड ऑफ द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन देम। किसी भी एक कंडक्टर पे जो चार्ज है उसका मैग्नीट्यूड लोगे और जो पोटेंशियल डिफरेंस है उसके साथ उसको उस पर डिवाइड करोगे तो आपके साथ जो रेशियो आएगी वो रेशियो जो है उसको हम कैपेसिटेंस कहते हैं। और इस कैपेसिटेंस का जो हमारे पास SI यूनिट है सिस्टम इंटरनेशनल, वो है फेराड। ठीक है, और 1 फेराड जो है ये हमारे पास इक्वल होता है 1 कूलम पर वोल्ट के। ठीक है, तो 1 फेराड जो है नॉर्मली हमारे पास बहुत बड़ा यूनिट है, तो इसको हम माइक्रो फेराड या नैनो फेराड में इसको मेजर करते हैं। अच्छा, अब कैपेसिटर्स की कॉम्बिनेशन देखते हैं पैरेलल और सीरीज़ में। तो पहले पैरेलल में देख लेते हैं। उसी तरीके से जैसे हमने रेजिस्टर्स पैरेलल में लगाए थे इस तरह हम कैपेसिटर्स भी पैरेलल में यूज़ कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पे देखो, द इंडिविजुअल पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस कैपेसिटर कनेक्टिंग इन पैरेलल आर द सेम। ठीक है, पोटेंशियल डिफरेंस सेम है एंड इक्वल टू द पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाइड अक्रॉस द कॉम्बिनेशन। तो जो हमारे पास यहाँ पे पोटेंशियल डिफरेंस आ रहा है, द इंडिविजुअल पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द कैपेसिटर आर सेम, ठीक है, टू द इक्वल टू द पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाइड अक्रॉस द कॉम्बिनेशन। ठीक है, तो ये हमारे पास जितना यहाँ पे अप्लाई हो रहा है कॉमनली ये इन दोनों को सेम अप्लाई हो रहा है यहाँ पे। अब यहाँ पे आप देखो इसको जैसे हमने यहाँ पे इसको पोटेंशियल दिए तो वही पोटेंशियल C1 को भी जा रहा है, वही पोटेंशियल C2 को भी जा रहा है। तो द टोटल चार्ज स्टोर इन 2 कैपेसिटर, तो टोटल चार्ज जो स्टोर होगा उसको हम कह देते हैं Q। तो ये सम अप कर लेंगे जो चार्ज C1 और C2 पे हमारे पास स्टोर हो रहा है, यानी Q1 और Q2 के समेशन के इक्वल ये चार्ज हमारे पास इन दोनों कैपेसिटर पे स्टोर हो जाएगा। The voltage across the capacitor are the same, the charges that they carry are, तो वोल्टेज सेम है। तो अब अगर पहले कैपेसिटर पे देखें जो चार्ज वो कैरी कर रहा है वो Q1 हो जाएगा, जो कि हमारे पास C1 डेल V के है, और जो दूसरा कैपेसिटर कैरी कर रहा है वो Q2 हो जाएगा, जो कि सेकंड कैपेसिटर पे है, उसको उसके वोल्टेज के साथ हम मल्टीप्लाई कर लेंगे। और इक्विवेलेंट कैपेसिटर के लिए जो
टोटल चार्ज है वो इन दोनों का अगर हम देखें तो हम इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस फाइंड करेंगे और उसको वोल्टेज के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। अब देखो इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस जो है वो हमारे पास इक्वल होगी दोनों कैपेसिटेंस की कैपेसिटेंस को मिला के। चूँकि हमारे पास वोल्टेज सेम है तो ये वोल्टेज यहाँ पे हमारे पास यहाँ पे कैंसिल आउट हो गई। तो क्या हुआ, यहाँ पे हमारे पास इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस जो है वो C1 प्लस C2 के इक्वल आ गई। जब पैरेलल में होंगे तो ये हमारे पास ऐड होंगे, और अगर दो से ज़्यादा हो तो उसी तरीके से हम इसको ऐड करते जाएंगे। और द इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस ऑफ अ पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर्स इज ग्रेटर देन एनी ऑफ द इंडिविजुअल कैपेसिटर। वही बात कि जैसे हमने सीरीज़ में रेजिस्टर्स के लिए की थी, वही बात हम यहाँ पे पैरेलल में कैपेसिटर्स के लिए कर रहे हैं कि इक्विवेलेंट कैपेसिटर जो है किसी भी एक कैपेसिटर को उठा के देखोगे तो उससे ग्रेटर होगी। सीरीज कॉम्बिनेशन में अगर हम देखें तो यहाँ पे आप देखो ये प्लेट्स जो हैं यहाँ इस टर्मिनल के साथ मिल गई, ये प्लेट नेगेटिव इस नेगेटिव के साथ मिल गई, दरमियान वाली जो टर्मिनल्स हैं ये आपस में एक दूसरे के साथ मिल रही हैं प्लेट्स। ठीक है, तो ये हमारे पास सीरीज़ कॉम्बिनेशन आ जाएगी। इसमें हम कहेंगे सीरीज़ में है ये, और इसमें अगर आप देखो द चार्जेस ऑन द कैपेसिटर कनेक्टेड इन सीरीज आर द सेम। तो इसमें हमारे पास इन प्लेट्स पे चार्जेस सेम होंगे। ठीक है, एंड द वोल्टेज अक्रॉस द बैटरी टर्मिनल स्प्लिट बिटवीन द कैपेसिटर, और वोल्टेज हमारे पास इसमें डिवाइड हो जाएगी। ठीक है, तो डेफिनेशन ऑफ कैपेसिटेंस इस पे अगर हम अप्लाई करें तो जैसा हमें पता है डेल वी जो है हमारे पास Q बाई सी ई क्यू के इक्वल है, तो यही चीज़ हम अप्लाई करते हैं। आगे देखते हैं, जो कैपेसिटर 1 पे वोल्टेज है V1 हो जाएगी, कैपेसिटर 2 पे V2 हो जाएगी। इसी फार्मूले में आप देखो इक्विवेलेंट अगर करते हो तो दोनों को हम ऐड अप कर लेंगे। चार्जेस जैसे कि हमने कहा दोनों पे सेम रहेंगे, तो चार्जेस हमारे पास कैंसिल आउट हो गए, तो इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस हमारे पास 1 डिवाइड बाई इक्विवेलेंट जो है 1 डिवाइड बाई C1 प्लस 1 डिवाइड बाई C2 के इक्वल आ जाएगी। उसी तरह जैसे हमारे पास पैरेलल में रेजिस्टर के लिए आए थे, यहाँ पे ये सीरीज में कैपेसिटर के लिए इस तरह की इक्वेशन बन जाएगी। और अगर यहाँ पे ज़्यादा हों कैपेसिटर्स तो इसी तरीके से ये ऐड होंगे। और एक और बात कि द इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस ऑफ द सीरीज कॉम्बिनेशन इज ऑलवेज लेस देन द इंडिविजुअल कैपेसिटेंस इन द कॉम्बिनेशन। ठीक है, छोटे से भी इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस हमारे पास कम आएगी। अच्छा, इस पे एक न्यूमेरिकल है वो देख लें कि जिसमें हमने इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस फाइंड आउट करनी है। उसमें ये है कि फाइंड द इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस बिटवीन ए एंड बी, दो पॉइंट्स ए एंड बी के दरमियान इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस फाइंड करें। ऑल कैपेसिटर्स आर इन माइक्रोफैराड्स में है। उसी तरह स्टेप बाय स्टेप हम करेंगे। यहाँ पे अगर आप देखो, यहाँ पे जो पैरेलल में है वो हमारे पास सिंपली ऐड हो जाएंगे। ये पैरेलल में 3 और 1 है तो ऐड होके ये हमारे पास 4 बना लेगा। यहाँ पे ये 6 और 2 है, ऐड होके हमारे पास ये बना लेगा 8। अब देखो यहाँ पे ये जो 4 और 4 है ये दोनों सीरीज में हैं। 4 और 4 को जब हम सीरीज में ऐड करेंगे तो ये हमारे पास किस तरह बनेगा, 1 डिवाइड बाई 4 प्लस 1 डिवाइड बाई 4। तो जब आप इसको सॉल्व करेंगे 1 डिवाइड बाई 2 माइक्रोफेराड और इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस आपके पास 2 माइक्रोफेराड आ जाएगी। तो इन दोनों को हमने सॉल्व करके 2 माइक्रोफेराड और ये 8 और 8 जो हैं ये हमारे पास बन जाएंगे 4 के। अब ये 4 और 2 जो है तो ये हमारे पास आप देखो पैरेलल में है, तो पैरेलल में सिंपली ऐड होके ये 6 बना देंगे। तो इस तरीके से ये हमने इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस जो है फाइंड कर सकते हैं जो हमारे पास सीरीज और पैरेलल में हो। तो ये हमारे आज का लेक्चर था जिसमें कि हम लोगों ने स्टडी किया रेजिस्टर्स और कैपेसिटर्स को और उनकी कॉम्बिनेशंस हमने देखी सीरीज और पैरेलल में। तो रेजिस्टर्स और कैपेसिटर्स हमने देखे, रेजिस्टर्स की कॉम्बिनेशन हमने देखी सीरीज में कैसे हैं और पैरेलल में कैसे हो, और कैपेसिटर्स को देखा और ये हमने देखा कि ये सीरीज में इनकी कॉम्बिनेशन क्या है और पैरेलल में इनकी कॉम्बिनेशन क्या है।